नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। इस बार विशेष योग में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रख पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। पति की लंबी उम्र के अलावा सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार में सुख शांति की भी कामना की गई। वट वृक्ष के आध्यात्मिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, आयुर्वेदिक महत्व है। वट वृक्ष के पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और इनकी शाखाओं में भगवान शिव विराजित होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इसे ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध इसी पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। वट सावित्री अमावस्या पर शहर में जगह जगह बरगद की पेड़ के नीचे महिलाओं ने पूजा अर्चना की। सज धज कर महिलाएं यहाँ पूजा की और सत्यवान की कथा का भी रसपान किया। मैं यहाँ श्यामाबाई साहू रामसागर पारा के पार्षद हूँ। हमारा रामसागर पारा में हमार जानती में आज 22 साल हो गए। हमार रामसागर पारा के बरगद पेड़ है जिला हमन पूजा करते और आज के दिन यहाँ रामसागर पारा के जितना बहू है, बेटी है, ये सब एक जगह इकट्ठा होके अभी तो खैर मैं पार्षद हूँ, लेकिन एकर पहले और पार्षद रही से वहू मन ला बुलाए जाए और उनकर साथ में पूजा करे। हमार वार्ड के महिला मन हा, बेटी मन हा, और आज हमार महिला मन हा अपन पति के दीर्घायु जो लंबे तक के हमार जितना दिन तक के हमार जीवित है उतना दिन तक के हमार सुहागन सही रहा है, ये सोच के हमारा वार्ड के जितना बहू बेटी है ते मन इकट्ठा होके पूजा अर्चना करत है और बरगद पेड़ के आज पूजा होते तो बरगद पेड़ के नीचे में ही पूजा करत थी। बरगद पेड़ के महत्व क्या है? आज के दिन बरगद पेड़ लगाना हर आदमी ला एक बरगद पेड़ लगाना चाहिए। आज के दिन बरगद पेड़ लगाए से भगवान ओला बहुत लंबी उम्र देते, ओकर हर मनोकाम पूरा करते और मरे के बाद भी ओला स्वर्ग में लेते। एकर से आज के दिन बरगद पेड़ लगाना हर मनुष्य ला जरूरी है। मेरा परिचय है ममता साहू, जालमपुर निवासी। ये बरगद पेड़ के नीचे आप लोग सभी महिलाएं क्या कर रहे हैं? हम लोग ये बरगद पेड़ के नीचे माता वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं। क्या क्या करते हैं इसमें? व्रत हैं, सुबह से निर्जला व्रत रखते हैं। जब माता का यहाँ पर वट वृक्ष के सामने पूजा करने के बाद फिर पानी पीते हैं, उसके पहले नहीं पीना है। और यहाँ पर चने की दाल का और क्या बोलते हैं सुहाग का सामान और फल, जो भी अभी का मौसमी जो फल है वो फल चढ़ाते हैं। उसके बाद बरगद के वृक्ष का पूजा करते हैं। और यमराज से माता सावित्री ने जैसे कि क्या बोलते हैं अपने पति को वापस लेके आई थी यमराज के हाथों से, उनके लिए मतलब प्रार्थना करते हैं। और
ये बहुत पुरानी मान्यता है। कहते हैं हर सुहागन स्त्री के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह माता सावित्री ने सत्यवान के लिए ये व्रत रखा था और यमराज जी से अपने सुहाग को वापस लेके आई थी, उसी तरह हर सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। ममता पटेल। कहाँ रही थे? जालमपुर भागवत कौन चौक। सा जगह है जहाँ पास आप पूजा पाठ कर रहे हो? ये ना श्री राम चौक है ना, श्री राम चौक के पास हम लोग पूजा करते हैं। क्या करते हो आज के दिन? आज के दिन प्लस मतलब पूजा में सब सामग्री और वट जितना भी महिलाएं आते हैं हमारे यहाँ सब जन 12 प्रकार के सामान लेके आम है उनमें, जैसे कि वो क्या बोलते फूल पत्रा बेल पत्रा सब, आमा 5 ठो आमा, पूड़ी हलवा और गुलगुला की भजिया, ये सब माता में चढ़ते। कितना की संख्या में महिला मन यहाँ पास आते हैं? कम से कम 30-35 तो हो ही है ना। कितना साल से करता है? कितना साल से करता है? ये तो मुला कम से कम कितना हो गए, 21 साल हो गए, मुला 21 साल हो गए। बाकी महिला में तभी से स्टार्ट हुई से। क्या महत्व है कर पूजा पाठ? एकर महत्व है कि वट सावित्री मतलब वट सावित्री सत्यवान के पति के मतलब वायु के लिए ये सब व्रत रखे जाते हैं। ये परंपरा तो युग से चलता आत हुई, जिसे हम यहाँ देखा था है नहीं, तो ये सब पहले से चलता आत हुई ख्याल से। जय पकड़ो जब से छोटे छोटे दे रहे हैं तब से ये वाला मन देखा था ना करा था सब चीज़ वाला। और सास बता रही इसका कुछ करना है? नहीं सास मन तो नहीं, हम जब छोटे छोटे से सास मन तो जाने नहीं वो सब चीज़, मगर मैं जानकारी के हिसाब से मैं जब से देखा था तब से छोटे से से देखा था ये उपास युगों से चलता आता। महिलाओं ने कहा कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, साथ ही सत्यवान और सावित्री की कथा भी पढ़ी जाती है। इसलिए इस दिन को वट अमावस्या और वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। बरगद की परिक्रमा करते 7 बार सफ़ेद धागा लपेटा जाता है। बरगद पेड़ की तरह उनके पति भी दीर्घायु हो, यही प्रार्थना करते हैं। जनासी ठाकुर जी, ये आप बरगद पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं हम लोग वट सावित्री का। क्या कर रहे हैं? पूजा करते पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और क्या बोलते हैं ये सब गुड़ चना ये सब पूरा चढ़ाते हैं। हाँ, क्या मान्यता है इसकी? मान्यता ये है कि इसमें पति की आयु लंबी होती है वट सावित्री व्रत करने से। सब सुहागने इसको करती है, सब सुहागने औरतें इसको आप करती कितने है। वर्ष से करते आ रहे हैं? मेरी शादी को 16 साल हो गए, 16 साल से कर रही हूँ मैं। ये करने की कौन बताया आपको? हमारे यहाँ मतलब बहुत पुराने समय से चले आ रहा है ये, हमारी माँ लोग करती थी, दादी लोग करते थे, इसलिए हम लोग भी करते हैं इसको। देखते हुए सीखे या कुछ बताया आपको? नहीं, हम लोग देख के ही सीख गए, मम्मी लोग करते थे, दादी लोग सब करते थे, तो देख के हम लोग सीख गए। हाँ। बोला जाता है कि आज के दिन बरगद पेड़ भी लगाया जाता है। हाँ, लगाया जाता है, इससे मतलब पति की आयु लंबी होती है, अच्छा होता है, पति का जीवन मतलब अच्छा रहता है, इसलिए सब लगाते हैं बरगद पेड़। मैं मीनाक्षी वर्मा, कोष्टापारा धमतरी से। आज ये बरगद पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग वट सावित्री का व्रत हम लोग कर रहे हैं और इसको रखने से पति की जो है उम्र लंबी होती है। क्या क्या करते हैं आज के दिन? आज के दिन सुबह से उठ के सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है और जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। उसके पश्चात फिर सारी तैयारियां की जाती है पूजा की और फिर सुहाग का सामान लेके जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं वो वट वृक्ष के नीचे आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की पूजा करती हैं। यहाँ बरगद पेड़ के नीचे कुछ सामानें भी लेकर आते हैं आप लोग, क्या क्या रहता है? हाँ, बस क्या श्रृंगार का सामान रहता है और जो है चढ़ाने का रहता है, प्रसाद रहता है, फल रहता है, फल फूल मेवे जो भी हैं वो सब यहाँ पे चढ़ाया जाता है और यहाँ पे दान दक्षिणा भी किया जाता है। जो 12 चीज़ों की सामानें भी रहते हैं ऐसे बोला जाता है। हाँ, 12 जो है चढ़ाते हैं, 12 पूड़ियाँ रहती हैं और क्या जो है चना रहता है। जितने भी सामान रहते हैं सब 12 रहते हैं। हाँ, सारी चीज़ें 12 रहती हैं। ये वट सावित्री का मान्यता क्या है? वही है कि जो सावित्री जो थी वो सत्यवान की पत्नी थी और जब उनका विवाह हुआ तो जो है वो जब वट वृक्ष के नीचे बैठी थी मतलब उनके पति की जो है आयु
कम थी, 1 वर्ष की थी, है ना। तो मतलब 1 साल के पश्चात उनकी मृत्यु होने वाली थी। जब उनका विवाह हुआ तो उसको पता चल चुका था कि 1 साल के पश्चात उनके पति की मृत्यु होने वाली है। तो फिर उसने वट वृक्ष के नीचे जा कर के जो है सत्यवान सावित्री का जो है ये वट वृक्ष का जो है उपवास उठाया। उसके पश्चात यम देवता वहाँ आकर के जो है जब उनकी मृत्यु के समय यम देवता ने आकर के उनको ले जाने लगे, तो फिर उनके व्रत के जो है महात्म्य से उनके पति को उन्होंने वापस जीवित कर दिया। तब से ये होता है। हाँ, तब से ये वट सावित्री होता है। हाँ, तब से वट सावित्री व्रत किया जाता है। मैं मंजू से रामसागर पारा से हूँ, श्रीमती श्यामा पार्षद के वार्ड से हूँ। जी, ये जो आज के दिन जो वट सावित्री होता है उसका महत्व क्या है? उसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है। इसका पति की दीर्घायु के लिए उपासना करते हैं हम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से नहा धो के हम पूजा करते हैं। वट के नीचे ही पूजा करते हैं। सब सुहागिनें 16 श्रृंगार करके आती हैं। सब चीज़ 12 ही चढ़ाया जाता है। दही दूध ये सब चढ़ाता है। वट बना के पूरी 12 आम 12 सबको सुहागिनों को सुहाग बांटा जाता है पति की दीर्घायु के लिए। क्या मान्यता होती है इसकी? मान्यता यह है कि जब हम पूजा करते हैं तो पति की आयु बढ़ती, पति खुश रहते, स्वस्थ रहते हैं। वो मान्यता, सुख समृद्धि मिलती है पति को, घर में भी सुख समृद्धि आती है। कितने वर्षों से कर रही हैं? मैं 22 वर्षों से कर रही हूँ। क्या क्या करते हैं पूजा पाठ में? पूजा पाठ में पूजा कर आते हैं वट में, गौरी गणेश की पूजा करते हैं पहले। उसके बाद फिर वट में बढ़ के उसमें जल डालते हैं, हाथा देते हैं, चावल और कुमकुम का पूरा तिलक करते हैं। चावल और चना दाल को पीस के फिर उसका हाथा देते हैं पर उसके लिए वो सबसे ज़्यादा महत्व है। चना का प्रसाद और वहाँ के पूजा करते। आम का ज़्यादा महत्व है इसमें, आम और वट का। मेरा नाम दीपिका दीवान है। मैं रामसागर पारा धमतरी में रहती हूँ। आज ये किसके लिए आज पूजा कर रहे हैं? आज का पर्व वट सावित्री का है, जिसको पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और आज के दिन सभी सुहागनें पूरे 16 श्रृंगार करके पूजा करने के लिए आती हैं, जिससे कि उनकी पति की आयु हमेशा लंबी रहे और वो सदा सुहागन रहे। क्या क्या करते हैं पूजा करने के लिए? पूजा करने के लिए 12 सभी जो भी सामग्री चढ़ाएंगे वो 12 होने चाहिए। जैसे 12 पूड़ियाँ होती हैं और 12 गोल गोल बाटी जैसा बनाते हैं, उसको बर्रे बोलते हैं। तो बर का फल रहता है और पूजा वूजा करते हैं। आप मतलब जो भी सामग्री हो, फल वल हो, सब चीज़ चढ़ाते हैं उसमें। सुहाग का सारा सामान रहता है आपका, और आपसे जो भी बन सकता है आप सब चढ़ा सकते हैं उसमें। कितने साल से आप ये कर रही हैं? मेरी शादी को 6 साल हो गया है, तो मैं शादी शुरू हुआ उसके बाद से ही कर रही कौन हूँ। बताया ये सब कुछ कर रही है? ये मेरी सासू माँ बताई हैं। क्या बताई थी? यही कि सुहागन होने के बाद में वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, पति की आयु लंबी होती है उससे। इधर वट सावित्री अमावस्या पर पर्यावरण प्रेमी शत्रुघ्न पांडे ने कोतवाली परिसर व आसपास बरगद के 5 पौधे लगाए। बता दें कि शत्रुघ्न पांडे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। अब तक वे लाखों पौधे लगाकर विशाल वृक्ष का रूप दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि बरगद के झाड़ का कई महत्व है। इनमें देवता निवास करते हैं। महिलाएं भी वट सावित्री व्रत के दिन पेड़ की पूजा करते हैं। आज वट सावित्री का त्यौहार है। हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। उस उपलक्ष्य में हर साल मैं लगाता था। इस साल 5 पेड़ में गिन के व्यवस्था करके लाया था पौधा। आज 5 पौधा जहाँ जगह मिली, एक कांग्रेस भवन के पीछे साइड में जगह है बहुत सारा, ये यहाँ है कोतवाली के पास है, और कैसी जहाँ जगह पर्याप्त उसको कोई काट ना पाए ऐसा लगाया हूँ। और उसको एक आध हफ्ता। बरगद के पेड़ का आज के दिन विशेष महत्व है, उस पर प्रकाश डालिए कि कितना महत्वपूर्ण है वह पेड़। इसका बीज नहीं होता, बीज होता है तो लगता नहीं है। इसको कहने का मतलब ये है कि इसको ऊपर वाले से श्राप है कि ये पौधा को पक्षी कौवा पक्षी खा के जब पेट में कौवा के जाएगा, अब बीट करेगा तभी वो जमेगा, बाकी ये समय जमता नहीं। इसलिए इसका बहुत महत्व है बरगद पीपल का। इसलिए इसको 5 पौधा, मैं तो 2 लाख पौधा
बरगद का 1 लाख से ज़्यादा पौधा लगाया हूँ। तो इसलिए इसको मैं अब आज त्यौहार है, इसलिए आज सुबह से जगह देख के और उसको 5 पौधे लगाया कि यही में महिलाएं आज कम से कम पूजा करेंगी यहाँ। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।